अच्छा जी, हर्डल्स क्या हैं? ठीक है, आपने क्वेश्चन में कहा जी सीए मुश्किल है। देखें, सीए मुश्किल नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट की गेम है कि अब आप देखेंगे काफ़ी हद तक लाइक माई मेंबरशिप नंबर इज़ 5247। ठीक है, आई क्वालिफाइड इन 2007, मिड 2007 2008 में मेरे आर्टिकल्स ख़त्म हुए जनवरी में। तो अब स्पीड इज़ इंक्रीजिंग, क्योंकि नो हाउ क्रिएट हो गया, प्लस वो जो एक रॉन्ग नंबर था दिमाग में ना, वो ख़त्म हो गया कि अच्छा इसी ये बहुत मुश्किल है सारा। येस, इट इज़ चैलेंजिंग बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ प्रोफेशनल स्टडीज़। और प्रोफेशनल स्टडीज़ या प्रोफेशनल एजुकेशन में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि एग्जामिनर्स या एग्जामिनेशन सिस्टम को ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि गलती से भी कोई ऐसा बच्चा ना पास हो जाए जो अभी डिज़र्व नहीं करता टू बी कॉल्ड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ लॉयर और अ डॉक्टर, बिकॉज अल्टीमेटली दे हैव सम पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उस चक्कर में कुछ ऐसे बच्चे रह जाते हैं जो कि अभी डिजर्व करते थे लेकिन मार्जिन लाइन पे थे, तो इसलिए वो फेल हो गए। ठीक है, तो बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ प्रोफेशनल स्टडीज जिसके साइन के ऊपर इट हैज़ अ वैल्यू। एंड हाउ कैन एन आई कैप टेक रिस्क? अच्छा भाई, आप वो जिसे कहते हैं भेड़ चाल में पास करवाते हैं सारा, तो इसकी वजह से आई थिंक लगता है। लेकिन आई थिंक बच्चे अब बड़े विजिलेंट हैं, बड़े मेहनती हैं, दे आर मोर इनटू इट। और बीइंग अ टीचर मैं देख रहा होता हूँ, दे आर वेरी डायनामिक और अब रिजल्ट्स काफ़ी बेहतर हो रहे हैं, रिजल्ट्स सामने आ रहे हैं। बाकी जहाँ तक डिमांड की बात है तो यस, अच्छी खासी डिमांड है इस वक्त पूरे एशिया के अंदर। अब हर्डल्स क्या आती हैं कि एक तो हमें दिमाग से रॉन्ग नंबर ख़त्म करना। आई टेल यू, सी और ACCA इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। सिर्फ क्या है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपने मेक श्योर करनी है। नंबर 1, अपने जहन से निकाल दें कि मुश्किल है, क्योंकि अगर आप कोई भी काम जब ये सोच लेंगे मुश्किल है तो फिर तो वो नहीं हो पाएगा। नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट एग्जामिनेशन सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप मैट्रिक और इंटर के बोर्ड के एग्जामिनेशन सिस्टम के मुताबिक इसको लेकर चलेंगे, तो फिर तो ऑफ कोर्स इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपने अपने आप को करना चाहिए। जो बच्चा शुरू में ये समझ जाता है, आई डोंट थिंक उसके लिए मुश्किल होता है। फिर क्या है कि चॉइस आती है। अभी आप मैट्रिक और इंटर के सिस्टम से आ रहे हैं जिसमें 100% चॉइस है, यहाँ पर चॉइस है ही नहीं, और की भी चॉइस नहीं आपको मिल रही होती। तो जब ये सिचुएशन क्रिएट होती है, तो अगर आपको डे 1 पे पता है कि आपने सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, तो आई टेल यू, CA हो या ACCA, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। देन कम्स के अनसीन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अगेन मैट्रिक और इंटरमीडिएट, मेरा अपना बैकग्राउंड वही है, वहाँ पर प्रमोट किया जाता है कि अच्छा भाई ये बुक है, इसमें से आप स्टडी करें, यही क्वेश्चंस आएंगे। अब वो आपको समझ आए ना आए, आप रट भी लेंगे, आप अपना पेपर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, सिनेरियो यहाँ पर डिफरेंट है। यहाँ पर इस सिनेरियो में जो है आपको अनसीन क्वेश्चंस आने हैं, तो मैं उसको 10 क्वेश्चंस रूल कहता हूँ कि 10 क्वेश्चंस एक रेत का पहाड़ है जिसको आपने गिराना है। ठीक है, और आपने प्रैक्टिस करनी है बगैर किसी हेल्प के, बैसाखी के। आपने मेक श्योर करना है कि आप 10 क्वेश्चंस इंडिपेंडेंटली जो है वो कर सकें। तो वंस आप वो करते हैं तो आई थिंक यू आर इन अ विन विन सिचुएशन। उसमें आप जो है खुद ब खुद आपको आइडिया हो जाएगा 10 क्वेश्चंस के बाद कि हमने किसी भी अनसीन क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है। बाकी हर्डल्स में व्हाट आई फील इज़ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम सी और ACCA जो है ना, वो हमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी येस, इट्स वेरी पॉजिटिव। फ्लेक्सिबिलिटी आप अपनी एकेडमिक कैपेबिलिटी के ऊपर प्लस अपनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी के ऊपर जो है वो अपनी पढ़ाई को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी जब मिलती है बच्चे को ना, तो पेपर देने से हर एक को डर लगता है। ठीक है, मुझे भी डर लगता है। अगर आज मैं दोबारा पेपर देना हो तो डेफिनेटली इट हैज़ दैट पर्टिकुलर फियर फैक्टर इन इट। तो जब आपको ऑप्शन मिलती है तो फिर आप कहते हैं अच्छा अभी नहीं पेपर देते हैं। तो आई थिंक एक तो ये हर्डल कि जब वो फ्लेक्सिबिलिटी का डर की वजह से उसको यूज़ किया जाता है, तो अल्टीमेटली यू आर ऑन अ लूजिंग एंड यू लूज द टाइम एक्चुअली फॉर दैट। एक तो ये मेरा इनपुट है, उसमें मेरे ख्याल में एक ये आता है। दूसरा ये है कि इसमें जो है ना, अटेंडेंस ना आई कैप कंपलसरी कर रहा है, ना ही ACCA कंपलसरी कर रहा है। तो हर फोरम के ऊपर मेरा उनसे होता है कि वो कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी, कौन से ऐसा और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि उनको एकेडमिक परफॉर्मेंस भी चाहिए होती है, अटेंडेंस भी चाहिए होती है, उसके बाद वो डिग्री अवार्ड नहीं करते। तो सम हाउ यू हैव टू बाउंड समवन। ठीक है, उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो एक दो चीज़ें डिस्कस करते हैं, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम और उसके ऊपर। लेकिन आई थिंक अगर वो रेगुलर क्लासेस लें तो शायद ही को बच्चा हो जो फेल हो, क्योंकि वो जब होता है आपके पास ऑप्शन मिलती है, अगेन फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, फिर यू
गेट रिलैक्स्ड। जब आप रेगुलर क्लास नहीं लेते तो अल्टीमेटली जो है वो आप उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाते, अल्टीमेटली रिजल्ट अफेक्ट होता है और फिर सारे कहते हैं जी सी और एस मुश्किल है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। आप डायरेक्ट अच्छी डायरेक्शन में मेहनत करें तो आई थिंक क्वालिफिकेशन इज़ नॉट एन इशू एंड देन आफ्टर दैट जॉब इज़ नॉट एन इशू।